अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मल्टी लेटर, जो कि बीए के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो। मल्टी लेटर जो कि है एडिटर के नाम। अब जो बीए के स्टूडेंट हैं इनके पेपर में क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन और लेटर, इन दोनों में चॉइस होती है। और यहाँ एड लेटर जो होता है वो एडिटर के नाम ही होता है। तो यहाँ मैं आपको करवाऊँगी मल्टी लेटर, यानी अगर एडिटर के नाम लेटर आता है तो उस पर कोई इश्यूज़ या सोशल इवल्स के बारे में बात होती है। अब वो सोशल इवल्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा लेटर्स हो जाते हैं। तो यहाँ हम करेंगे एक मल्टी लेटर जो कि एडिटर के नाम है। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक लाजमी देखना, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल, कोमा लगेगा साथ, फिर ABC, और ये सिटी के लिए होता है लेकिन हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो यहाँ सिटी नहीं ABC ही लिखा जाएगा। उसके बाद लगेगी डेट, जैसे यहाँ लगाई है, ये लगाने के बाद कोमा, फिर सन। अब जिस फॉर्मेट में यहाँ पे ये सारा एग्जामिनेशन हॉल ABC और डे लिखी गई है, इसी पैटर्न के साथ आपने ये लिखनी है। उसके बाद इसकी जो हम आ जाएँ लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर। अब वो एडिटर मतलब जो आपके टाइटल में दिया है जिसको लिख रहे हैं, एडिटर के लिए ये लेटर, तो यहाँ पे कर दिया एडिटर। द डॉन, ये न्यूज़ का नाम है, जो न्यूज़पेपर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिटी लाहौर, ये लिखेंगे। और ये हो गया अथॉरिटीज़ के लिए, यानी जिसको लिख रहे हैं, तो ये सारा उसके लिए इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में टाइटल देना है हार्मफुल अफेक्ट एंड डेंजर्स ऑफ डैश। अब डैश में यहाँ पे लाइन लगाएगी। अब बहुत से इश्यूज़ होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि करप्शन। तो हमने कह दिया हार्मफुल अफेक्ट एंड डेंजर्स ऑफ करप्शन, ठीक है। यानी कि ख़तरनाक असरात और ख़तरात हैं किसके, करप्शन के, ये यहाँ पे टाइटल दे दिया। अच्छा, जब आपने एग्ज़ाम में करना है तो यहाँ पे इस तरह लाइन नहीं लगानी, ये ना हो कि आप ऐसे ही लाइन लगाएं और ऊपर लिख दें करप्शन, या जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इस तरह से फिर वो आपका लेटर ठीक नहीं होगा। तो यहाँ लाइन मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में करप्शन के अलावा कोई भी इशू आ जाता है, जिस भी यानी टॉपिक पे आएगा, आपने वहाँ ये मेंशन करना है। तो आप लाइन वगैरह नहीं लगाएंगे, बस लिख देंगे। और एक चीज़ स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब आपने सब्जेक्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है हार्मफुल इफेक्ट एंड डेंजर्स ऑफ, यहाँ पे जो भी सोशल इशू होगा, जैसे हम करप्शन की बात कर रहे हैं, वो करने के बाद यहाँ आपने एंड पे फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगाना। जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाते, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, कोमा लगाएंगे। यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड की बजाय सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, या रिस्पेक्टेड की जगह कोई और लफ्ज़ जैसे ऑनरेबल हो गए, कुछ और भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आगे देखें, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू काइंडली परमिट मी अ लिटल स्पेस इन योर रियॉन पेपर, रियॉन यानी कि मशहूर पेपर, ठीक है, टू से सम वर्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। अब यहाँ पे भी लाइन लगाई है, यानी कि यहाँ पे जो भी हम करप्शन पे बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, यानी कहता है कि मैं आपका बेहद ममनून होऊंगा अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके इस मशहूर पेपर में अपने जो है कुछ अल्फाज कह सकूं किसके या उस प्रॉब्लम के बारे में। वो प्रॉब्लम क्या है, करप्शन, यानी बदअनवानी के बारे में। उसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर द लास्ट
मैनी डेज इमेंस कंप्लेंट्स अगेंस्ट, यहाँ फिर लाइन लगाई है, यानी यहाँ फिर क्या आएगा, करप्शन। कहता है फॉर द लास्ट मैनी डेज, पिछले बहुत से दिनों से जो है बहुत सी कंप्लेन आ रही हैं, किसके अगेंस्ट, करप्शन के, यानी बदनवानी के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत आ रही हैं। हैड बीन सेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। अच्छा, यहाँ पे सिटी, कंट्री, एरियाज़, मतलब जो भी आपसे पूछा जिससे रिलेटेड आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो देख लें दोबारा, कहता है हैड बीन सेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के मुख्तलिफ जगहों से जो है शिकायत आ रही हैं, किसके ख़िलाफ़ या किसके बारे में, करप्शन के बारे में। इट वाज होप्ड, उम्मीद थी, डैट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि ये सूरत हाल की संजीदगी, वुड मूव द अटेंशन, तवज्जो करवाएगी, फॉर इट्स एरिडिकेशन, यानी इसको ख़त्म करने के लिए। ये जो मसले की संजीदगी थी, उम्मीद की जा रही थी कि उस साइड पे तवज्जो करवाएगी कि ये जो मसला है इसको ख़त्म कर किया जाए। बट क्वाइट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती से, द वॉर सिचुएशन इज़ स्टिल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। द वॉर सिचुएशन, लेकिन ये बदतरीन सूरत हाल अभी भी छाई हुई है इन द सोसाइटी, माशरे में। एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ आर नॉट विलिंग टू थिंक अबाउट द ग्रेव इश्यूज ऑफ, यहाँ पे फिर क्या आएगा, करप्शन। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, आर नॉट विलिंग, वो राज़ी नहीं है कि वो सोचें भी इस मसले के, यानी संजीदा मसले के बारे में, और संजीदा मसला यानी बदअनवानी के बारे में। दे आर ऑफ द व्यू, दे आर ऑफ द व्यू, इनका ये सोचना है, डैट द प्रॉब्लम ऑफ, यानी यहाँ पे डैट द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़ नॉट ऑफ डेंजर प्रोपोर्शन, यानी कि ये उनका ये सोचना है कि ये जो बदनवानी का मसला है, इसका तनासुब जो वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। बट इट इज़ हाईली डेंजरस एंड रिस्की फॉर आवर नेशन एज वेल एज सोसाइटी, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक और नुकसानदेह है, फॉर आवर नेशन, हमारी कौम के लिए और हमारे माशरे के लिए। दिस हॉरिबल सिचुएशन कॉल फॉर प्रॉपर एंड इमीडिएट अटेंशन, ये ख़तरनाक सूरत हाल मुनासिब तवज्जो की दरकार है, यानी इसके ऊपर मुनासिब तवज्जो देनी चाहिए ये सूरत हाल पे। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट से जो आजिज़न दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ पे आगे है, टू अरेंज एन एलेबोरेट सिस्टम टू कंट्रोल करप्शन, कि गवर्नमेंट जो है वो एक तफसीली निज़ाम कायम करे किसको, करप्शन को रोकने के लिए। आई कम फॉरवर्ड विद द फॉलोइंग सजेशन, अच्छा, जब आपने लेटर लिखना है तो उसके बाद कुछ सजेशन लिखनी है, वो यहाँ पे दी हुई है। उसने कहा आई कम फॉरवर्ड विद द फॉलोइंग सजेशन, यहाँ पे मैं कुछ जो है सजेशन है वो फॉरवर्ड कर। स्टूडेंट देखें, फर्स्ट है यहाँ पे, गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शन, यानी जो गवर्नमेंट है उसको जल्द अज़ जल्द एक्शन लेना चाहिए। एंड मोबिलाइज अ पॉसिबल रिसोर्सेज फॉर इट्स रिमूवल, और गवर्नमेंट को इसको अपने तमाम वसाइल को बरोकार लाना चाहिए इसके ख़ात्मे के लिए। अब सेकंड है, अ कमेटी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू ब्रिंग टू लाइट रिसोर्सेज बिहाइंड, अब यहाँ पे फिर आ जाता है जैसे कि क्या है, करप्शन। एक कमेटी बनानी चाहिए कि वो अयां करे बदअनवानी के पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए। अब थर्ड वाला है, द पब्लिक शुड आल्सो बी वांट टू बी केयरफुल
एंड वॉइस इन फ्यूचर। हमारी पब्लिक को ख़बरदार करना चाहिए कि वो मुहतात हों और मुस्तकबिल में अक्लमंद हों। तो ये थे सजेशन। अब इसको हम ज़रा क्लोज़ करने की तरफ करते हैं। आई होप डैट द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि हम करप्शन पे बात कर रहे हैं, आई होप डैट द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदनवानी, ठीक है, इज़ ऑफ सीरियस मैग्नीट्यूड एंड इट्स एडिकेशन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज एंड जनरल बेटरमेंट। इसमें है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक बदनवानी एक संजीदा हुज्जम तक पहुँच चुकी है और इसका ख़ात्मा ये अवाम की फ़लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप डैट समथिंग विल बी डन इमीडिएटली टू रिमूव द फियर्स एंड डाउट्स फ्रॉम द मेस माइंड। आई होप यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ौरन कुछ ना कुछ इक़दामात किए जाएंगे ख़त्म करने के लिए ख़तरनाक और शक व शुबहात अवाम के अज़हान थे, यानी अवाम मैसेज अवाम के ज़हनों से ये जितने भी शक व शुबहात और ख़तरनाक है इनको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेटर है एंड हो जाता है और लास्ट पे हमने लिख देना है योर सिंसियरली, और इस तरह से एक्स वाई और जी और इधर आएगा सिंसियरली के साथ कोमा। तो स्टूडेंट ये था एडिटर के नाम लेटर मल्टी लेटर। तो आप बस अगर ये एक लेटर जो एडिटर के नाम है इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो अगर वो किसी भी एडिटर के नाम ही टॉपिक हो जो लेटर है और वो किसी भी यानी इशू से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप सारा यही लिख देंगे। बस जहाँ पे हमने ये इस तरह से जो मतलब कि ये इस तरह लाइन लगा के एक जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो भी इशू होगा यानी जो भी सोशल इवल्स होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो बाकी आपको सारे लेटर के अलग अलग से चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक मल्टी लेटर है, इसको आप याद कर लें। एक चीज़ दोबारा बता दूँ, आपने अपने माइंड में रखना है, ये ना हो कि आप वहाँ पे भी इस तरह से लाइन लगा के तो ऊपर लिख दें इशू, तो आप नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, इस तरह वो अंडरलाइन हो जाएगा और जो आपका लेटर है वो ठीक नहीं होगा, आपको इसके सही नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने ये लाइन नहीं लगानी। तो बस ये इसलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है और किस तरह से। तो ये मल्टी लेटर, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। और ये बस एक बार अगर आप ये लेटर याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेटर्स आप लोग को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से है, वर्डिंग भी इजी है और अब तो साथ साथ मैंने इसको उर्दू ट्रांसलेट भी कर दिया है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। एक बार मैं इसको फिर से दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा। ये इस वर्डिंग भी इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग को इसकी जो यानी इसके एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन लेटर दोनों में चॉइस होती है, तो नेक्स्ट में आपको मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। जॉब एप्लीकेशन और जर्नल एप्लीकेशन यानी दो टॉपिक पे, दोनों में से किसी पे भी आ सकती है, तो वो भी मल्टी एप्लीकेशन ही बताऊंगी ताकि आप लोग जो है जो बच्चे एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आसानी से एप्लीकेशन याद कर लें और जो बच्चे लेटर याद करना चाह रहे हैं वो ये वाला एडिटर के नाम जो लेटर है इसको प्रिपेयर कर लें। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें
और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें। और अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये इस तरह से है यहाँ पे।